अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नई वीडियो आपके पास लेके आते हैं। आज कुछ जो टॉपिक होगा मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज वो टॉपिक है जिसकी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो जाए। वो है मोंटी नेग्रो के हवाले से। दोस्तों, आपको पता है मोंटी नेग्रो का सफारतखाना पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए हमें वीज़े के हसूल के लिए जो लोग दुबई में रह रहे हैं उनके लिए भी ईजी है, जो लोग तुर्की में रह रहे हैं उनके लिए भी ईजी है, और जो पाकिस्तान के अंदर रह के लोग उनको बाहर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है उनकी बड़ी दुश्वारी है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो हमारे अंकरा के अंदर मोंटी नेग्रो सफारतखाने के जो अम्बेसडर हैं, मैं उनका भी आपको नाम बताऊंगा। उनका नाम है पेरिसा कस्त्रातोविक। मेरी उनसे बड़ी बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। ये साथ तस्वीर भी उनकी मेंशन की जा रही है, और उनसे मैंने डिटेल में डिस्कस की है कि पाकिस्तान के अंदर आप अपना सफारतखाना कब ओपन कर रहे हैं। जिसके जवाब में मुझे उन्होंने बोला है कि आपको पता है कि हमारी एक तो बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है मोंटी नेग्रो की, तकरीबन 6,20,000 की आबादी है, इसलिए हमें और भी बड़े दरपेश मसाइल हैं, और हम आपको पता है कि यूरोप के अंदर भी शामिल होने वाले हैं। इसलिए हमारा जो बजट है ना, जो हमारे पास जो हमारे जो हमारे जो बजट का जो होता है सेशन जो होता है, वो बड़ा लिमिटेड। हमने कई मुल्कों के अंदर अपने सफारतखाने नहीं खोले, तो मैंने फिर उनको बोला कि हमें वीज़े के लिए लोगों को हमारे जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है, उनके लिए बड़ी दुश्वारी है, उसका कोई हल निकालें। अब उन्होंने मुझे बोला कि फिर शेंजन वीज़े के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। मैं कहा पहली बात तो ये है कि मोंटीनेग्रो तो अभी शेंजन में आए ही नहीं। वो मोंटीनेग्रो के लिए इतने ख्वार हो रहे हैं, तो फिर शेंजन तो बड़ी दूर की बात है। तो मुझे वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, जो मेरे कौंसल जनरल है वो भी उधर मौजूद थे। वो वहाँ एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ मेरी इन सबसे बड़ी बातचीत की तकरीबन 4-5 घंटे मुलाकात जारी रही है। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये थी कि पाक माउंटेन एग्रो फूड कंपनी डू, जो हमारी कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह एज ए बिजनेसमैन उन्होंने इनवाइट किया। एक तकरीब की उन्होंने मेरी शिरकत थी, वो मुझे करनी पड़ी। तो एक तकरीब थी ऐसी जहाँ उन्होंने बड़े महदूद से लोगों को बुलाया था जो माउंटेन एग्रो के अंदर जिनका कारोबार था, या वो लोग जो वहाँ माउंटेन एग्रो से हिजरत करके यहाँ तुर्की में आ गए थे। इस हवाले से फिर साथ उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले वीज़े के लिए आप ना मेरे कौंसल जनरल से बात करें। और जब मैं कौंसल जनरल साहब से मेरी मीटिंग हुई, ये साथ में मैं उनकी भी आपको तस्वीर साथ शेयर करने लगा हूँ। ये साथ उनकी तस्वीरें भी साथ आएगी, जो इस्तांबुल के अंदर जो मोंटीनेग्रो के कौंसल जनरल हैं। उनका नाम है ब्रानिस्लव कार्दजिक कार्दजिक। अच्छा, इनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे पहचाना है। सेम लफ्ज उन्होंने भी ये बोला कि आई रिमेम्बर यू। तो मैंने बोला मुझे बताएं फिर मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि काफ़ी देर पहले मेरे ख्याल से कुछ मैंने, जो मेरा काम है ज़ाहिर बात है कि तुर्की से हम सामान बड़ा छोटी तादाद में लेके वहाँ जाके बेचते भी हैं, नट्स पीनट्स वगैरह, ये पिस्ता बादाम काजू जो है। तो मैंने बोला कि वो ऐसे ऐसे, कहते हैं हाँ मुझे याद है, मुझे उन्होंने बताया कैसा ही रिमेम्बर यू। मुझे बोलते हैं यू नॉट दिस वीक, यू कम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इन माई कॉन्सुलेट, आई वॉन्ट टू मीट यू। उन्होंने बजाय कि मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ, उनकी मोहब्बत है, जो यहाँ कौंसल जनरल, उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप नेक्स्ट वीक नहीं, इस आप कौंसलेट में मेरी आपसे बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। उन्होंने फिर मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। इसी तरह जब उनसे बात हुई तो हमारे जो यहाँ मोंटीनेग्रो सफारत खाने के जो अम्बेसडर हैं, उन्होंने भी यही बात की कि आपके जो फलां फलां हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं उनका जिक्र, सारी बात थोड़ी प्राइवेसी थी, मैं नहीं शेयर करना चाहता। तो उन्होंने भी मुझे आपके बारे में बोला कि ऐसे ऐसे। मैं कि जी, ये तो मेरे एजाज़ की बात है कि ये फर्स्ट पाकिस्तानी जो कंपनी है ये मोंटीनेग्रो के अंदर है। तो ये वो जो आगे जो उन्होंने मुझे जवाब दिया है, सफ़ीर जो मोंटीनेग्रो के एम्बेसडर थी और कौंसल जनरल थे, कि ये आपको अब देखना है, अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आप इस तल्लुकात को कैसे लेके चलते हैं। अब मेरी वो बात हैरत भी थी और मेरे लिए एक नई भी थी। वो ये भी थी कि हमारे जो पाकिस्तानी जितने भी लोग होते हैं ना, चाहे वो दुबई में है, सऊदी अरब में है, अरब अमारात में, देखो मेरे ये 4 घंटे की उनसे मुलाकात थी। जो असल बात का जो मैं बात करना चाहूंगा, ये 4 घंटे की मुलाकात में मैंने सवाए अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के अलावा कोई बात नहीं की। कि आप उनको विजे में फैसिलिटेट करें, महीना महीना टाइम लग जाता है, इसके बारे में प्लीज कुछ देखें और कोई हल निकाल ले। जिसके जवाब में उन्होंने मुझे बोला
ایک وہاں ایمیگرینٹس کے جو ہیڈ تھے ان کا نام بھی میں ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ میں نام ساتھ ساتھ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ جو وہاں ایمیگرینٹس کے ہیڈ تھے ان کا نام تھا ایک سیکنڈ جی، ان کا نام تھا ہاں اربن جاکوبی۔ یہ مسلم بھی ہیں جو وہاں ایمیگرینٹس کی ڈسپورا کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے بڑی ملاقات ہوئی، پھر ان کو بھی ہم نے اپنی طرف سے جو تحفے تحائف، میری جو حسب روایت میرے والد صاحب کی طرف سے تربیت ہے کہ میں نے ان سب کو اپنی جو میری پروڈکٹ تھی ان سب کو گفٹ کیے، انہوں نے جو قبول کیے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ان سب نے ایسا پیار دیا، ایسی محبت ہوئی، میں نے ان سے بھی پھر ساری چیزیں شیئر کی کہ ایسے ایسے ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو ویزے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، وزٹ ویزے کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ایسے جو چھوٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں 20 سے 25 ہزار یورو کی، ان کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کرے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ تم نے جب بھی اب دوبارہ کوئی پروگرام بنتا ہے تو پروگرام میٹنگ ارینج کرو، اور تم نے مجھے باضابطہ طور پر مونٹی نیگرو پوڈکاسٹ کے اندر ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہوا کہ ایک آپ کا بھائی پاکستانی جو وہاں پر 2 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے مونٹی نیگرو مونٹی نیگرو فوڈ کمپنی کے نام سے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان کو ایک شناخت ہوگی کہ یہاں کو پاکستانی بھی ہے۔ اور یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات تھی کہ ایز اے پاکستانی، ظاہر بات ہے ہمارا وہاں پاکستانی سفارت خانہ بھی نہیں ہے، ہمارا جو مونٹی نیگرو کے اندر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ دیکھتا ہے ہنگری۔ ہنگری تو پتہ بڑا دور ہے، وہاں کو ان کو آنے کی جانے کی بڑی دشواری بھی ہے، ظاہر وہاں کمیونٹی بھی کوئی نہیں ایسی۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑا اچھا میسیج گیا، تو میرا دل تھا کہ میں آپ سب دوستوں سے شیئر کروں، ساتھ میں پوری چیزیں بھی ان کی ویڈیوز سب ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو اس ساری بات کا مقصد ہے کہ الحمدللہ ہم آپ کی آواز بھی ان تک پہنچا رہے ہیں تاکہ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکے پاکستان لوگوں کو ویزے میں کریں۔ لیکن ان کا لاسٹ میں یہ میسج بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں یورپی یونین کی وجہ سے بڑی سخت ریسٹرکشن ہے، بھائی ہم یورپ میں آ رہے ہیں، ہمارے قوانین بھی لا بھی آسا آسا چینج ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لیکن ہم سے جو ہو سکے ہم آپ پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔